श्रीराम के अनन्य भक्त, अनंत बलशाली, समुद्र को एक छलांग में लंघ जाने वाले, सोने की लंका जलाने वाले बजरंगबली को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि उनके पुत्र के जन्म की कथा कम ही लोग जानते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के पुत्र का जन्म कैसे हुआ था। अहिरावण ने जब राम और लक्ष्मण का हरण किया तब हनुमान का रूप धारण किया। जब रावण भगवान राम से युद्ध में हारने लगा तो उसने पाताल लोक के स्वामी अहिरावण को श्रीराम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए मजबूर किया। अहिरावण अत्यंत मायावी राक्षस राजा था। उसने हनुमान का रूप धारण करके श्रीराम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गए। जब इस बात का पता चला तो भगवान राम के शिविर में हाहाकार मच गया और उनकी खोज होने लगी। बजरंगबली श्रीराम और लक्ष्मण को ढूंढते हुए पाताल में जाने लगे। पाताल लोक के 7 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक पहरेदार था। सभी पहरेदारों को हनुमान जी ने परास्त कर दिया, लेकिन अंतिम दरवाजे पर उन्हीं के समान बलशाली एक वानर पहरा दे रहा था। पाताल लोक में हनुमान जी को मिला अपना पुत्र दिखने में एकदम अपने जैसे वानर को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब उस वानर से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। मकरध्वज के मुंह से पिता के रूप में अपना नाम सुनकर हनुमान अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि यह असंभव है, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। फिर मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने को कूदे थे तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। जब वह सागर के ऊपर थे तब उनके शरीर के पसीने की एक बूंद सागर में गिर गई थी, जिसे एक मकर ने पी लिया था और उसी पसीने की बूंद से वो गर्भावस्था को प्राप्त हो गई। उसने ही मकरध्वज को जन्म दिया था। पूर्व जन्म में अप्सरा थी मकर, वो मकर पूर्व जन्म में कोई अप्सरा थी, लेकिन श्राप के कारण मकर बन गई थी। बाद में उसी मकर को अहिरावण के मछुआरों ने पकड़ लिया और मार दिया, तभी जन्म हुआ था मकरध्वज का। बाद में वह मकर भी श्राप से मुक्त हो गई। ये सुनकर हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने गले से लगा लिया। हालांकि अपने पिता के रूप में हनुमान जी को पहचानने के बाद भी मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दिया। इससे हनुमान जी प्रसन्न भी हुए। बाद में दोनों के बीच जमकर युद्ध हुआ और अंत में हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसे बांधकर दरवाजे से हटा दिया और फिर श्रीराम लक्ष्मण को मुक्त कराया। बाद में भगवान श्रीराम ने मकरध्वज को ही पाताल का नया राजा घोषित किया। भारत में 2 जगह है हनुमान पुत्र मकरध्वज के मंदिर। हिंदू धर्म को मानने वाले ये तो भली भांति जानते हैं कि भगवान श्री राम के भक्त और भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी एक बालक थे जो ब्रह्मचर्य में रहते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में इस बात की भी जानकारी दी गई है। लेखों में हनुमान जी के पुत्र का वर्णन। शास्त्रों में हनुमान जी के इस पुत्र का नाम मकरध्वज बताया गया है। भारत में 2 ऐसे मंदिर हैं जहां हनुमान जी के साथ उनके पुत्र मकरध्वज की भी पूजा की जाती है। हनुमान मकरध्वज मंदिर, भेंट द्वारिका, गुजरात। हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज का पहला मंदिर गुजरात के बेंट द्वारिका में स्थित है। ये द्वारका मुख्यालय से 2 किलोमीटर अंदर स्थित है। इस मंदिर को दांडी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की अपने पुत्र मकरध्वज से पहली बार यही मुलाकात हुई थी। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने हनुमान पुत्र मकरध्वज की प्रतिमा है। पास में ही हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। दोनों मूर्तियों की विशेषता एक प्रसन्न चेहरे की अभिव्यक्ति और उनके हाथों में हथियारों की अनुपस्थिति है। 2. हनुमान मकरध्वज मंदिर, भोपाल, राजस्थान। हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का मंदिर राजस्थान में अजमेर से 50 किलोमीटर दूर जोधपुर मार्ग पर बिवार में स्थित है। यहाँ मकरध्वज के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। हर मंगलवार और शनिवार को देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन का आनंद लेने आते हैं। बिवार में विजयनगर बलाद मार्ग के मध्य स्थित ये प्रसिद्ध मंदिर त्रेतायुगीन प्रसंग से जुड़ा है। शारीरिक और मानसिक रोगों के अलावा ऊपरी बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। पूरे भारत में संभवतः ब्यावर का ये दूसरा अनोखा मंदिर है जहां हनुमान और उनके पुत्र मकरध्वज यानी कि विराजमान हैं। घंटा। पिता और पुत्र दोनों की पूजा एक ही स्थान पर की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के पुत्र भगवान श्री राम ने मकरध्वज को पाताल से बुलाया और उसे तीर्थराज पुष्कर के निकट नरवर से लेकर दिवेर तक के क्षेत्र का शासक बना दिया। कलयुग में श्रीराम ने मकरध्वज को जागृत देवता के रूप में अपने भक्तों की समस्याएं दूर करने और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। तदनुसार
मकरध्वज बालाजी की मूर्ति उस पवित्र स्थान पर प्रकट हुई जहां मकरध्वज का सिंहासन हुआ करता था। उसी समय मंडीपुर से हनुमान बालाजी भी अपने पुत्र के साथ यहीं बस गए। यहाँ आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी के अलावा ऊपरी बाधाओं से भी मुक्ति मिलेगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यहाँ इतने चमत्कार देखने को मिलते हैं कि नास्तिक भी उन पर विश्वास करते हैं।